नमस्कार। बदरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में देश के दूसरे इको फ्रेंडली एयरपोर्ट हरनी पर बने नए इंटरनेशनल टर्मिनल का उद्घाटन किया। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार वडोदरा पहुंचे। इस मौके पर एयरपोर्ट को बनाने में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है, पीएम ने कहा। इसके बाद पीएम नवलखी ग्राउंड पर सोशल एम्पावरमेंट कैंप में करीब 8,000 दिव्यांगों को हेल्पिंग किट भी बांटेंगे। पिछले 3 महीने में पीएम मोदी चौथी बार गुजरात गए हैं। सरकार में आते ही तुरंत पहला काम, शुरू के दिनों में जो काम किए उसमें एक था सरदार पटेल के नाम पर बनी हुई सरदार सरोवर योजना को, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के काम को अनुमति देना। दूसरा, इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम। पीओके से पाकिस्तान को परेशान करने वाली तस्वीर फिर सामने आई है। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान सेना के अत्याचार के खिलाफ आज बंद बुलाया। विरोध के चलते पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में बाजार बंद है। पीओके के लोग आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि पाक आर्मी और आतंकवादियों के कैंप्स को फौरन उनके इलाके से हटाया जाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अलगाववादियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कश्मीर घाटी में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से अलगाववादियों ने बंद बुलाया था, जो कि अभी तक जारी है। लोगों के कामकाज और कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बंद की वजह से उनके बिजनेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। बंद और हिंसा की वजह से अब तक हजारों करोड़ रुपए नुकसान उनका हो चुका है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में हिंसा हो रही है। जम्मू कश्मीर में कठुआ से पुंछ तक इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर पिछले 24 घंटे में सीमा पार से करीब 6 बार सीजफायर उल्लंघन किया गया है। बीएसएफ और सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस कार्रवाई में एक आतंकी और पाकिस्तान के 7 रेंजर्स मारे गए, जबकि 3 पाक रेंजर्स के घायल होने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ को निर्देश दिया है कि वो खुद को महफूज रखते हुए दुश्मन की ओर से चलाई गई हर गोली का जवाब दे। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार सीजफायर वायलेशन कर चुका है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जासूस की पहचान बोध राज के रूप में हुई है। जासूस पर पाकिस्तान को सुरक्षा बलों की जानकारी देने का आरोप है। सुरक्षा बलों को जासूस के पास से 2 मोबाइल फोन, पाकिस्तानी सिम कार्ड्स और मैप बरामद हुए हैं। बारामूला से भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से AK-47 राइफल, पिस्टल और हथियार बरामद किए गए हैं। जम्मू के हीरानगर में पाकिस्तानी फायरिंग में घायल बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह की हालत सीरियस है। जम्मू के अस्पताल में गुरनाम का इलाज चल रहा है। जवान का परिवार अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है। गुरनाम की बहन ने सरकार से अपील की है कि उनके भाई का इलाज
किसी बड़े अस्पताल में हो। गुरनाम की बहन के मुताबिक उनके भाई की हालत बहुत गंभीर है और जब इलाज के लिए मंत्री विदेश जा सकते हैं तो एक सैनिक क्यों नहीं। कल पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में गुरनाम घायल हो गए थे, उनके सर में गोली लगी थी। बॉर्डर पर पाक गोलीबारी में शहीद जवान सुधीश यादव के परिवार ने आज अपना अनशन खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर यूपी के संभल पहुंचे राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म की। शहीद जवान का परिवार पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर था। सीएम अखिलेश यादव उनके गांव आए। इस मांग के साथ परिवार अनशन पर बैठा हुआ था। दिन बीतने के साथ उनकी हालत बिगड़ रही थी और इसी के बाद बीजेपी सांसद वहां पहुंचे और उन्होंने अनशन तोड़वाया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ को नवाज सरकार एक्सटेंशन नहीं देगी। पाकिस्तान सरकार 10 दिन के अंदर इस बात का ऐलान कर देगी कि राहिल शरीफ की जगह कौन लेगा। पाकिस्तान के वरिष्ठ मंत्री तारिक फजल चौधरी के मुताबिक सरकार ने अब तक नए नाम पर फैसला नहीं लिया है, लेकिन 10 दिन के अंदर नए पाक आर्मी चीफ का नाम तय हो जाएगा। इस साल नवंबर के अंत तक वर्तमान पाकिस्तानी आर्मी चीफ राहिल शरीफ रिटायर हो रहे हैं।